हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं चंदन सर स्वागत करता हूं बच्चों आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल वीएसआर अड्डा में। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप सबों को पता है कि हम लोग जो है टाइम एंड वर्क की क्लास चला रहे हैं और इस टाइम एंड वर्क की आज हमारी जो क्लास होगी वो 6वीं क्लास होगी। इसके पहले हम लोगों ने जो 5 क्लासेज किया है उसमें आपको टाइम एंड वर्क के सारे कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस भी मैंने करवा दी है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास का हम प्रारंभ करते हैं और देखते हैं क्या कुछ नया आज की क्लास में होगा और क्या नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे। ये रहा बेटा हमारा पहला सवाल। ए, बी और सी मिलकर एक काम 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी काम 8.4/7 दिनों में, बी और सी वह काम 7.1/7 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि काम समाप्त करने की कुल मजदूरी 7200 रुपए हो तथा वे साथ साथ काम किए हों तो बी को कितने रुपए प्राप्त होंगे। चलिए, हमको बी का निकालना है और सबका अलग अलग करके दे दिया है। तो सबसे पहले काम और मजदूरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता है उसमें पैसे बांटने वाले काम समय से नहीं होता है बेटा, पैसा मिलता है काम का, समय का तो पैसा मिलता ही नहीं। ए, बी और सी ये मिलकर किसी काम को 5 दिन, आगे कहता है ए और बी 8.4/7 जिसको तोड़ सकते हो 8 7 56 और 4 60/7। क्लियर है। फिर आगे कहता है बी और सी 7 1/7 यानी कि 7 7 49 और 1 50/7। तीनों का लड्डू निकाल लो, आसानी से लड्डू निकल करके आ जाएगा कितना, 5 का 60 का 50 का एलसीएम। तो मैं समझता हूं कि 300 हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि 5 और 60 5 से कट जाता, लेकिन 60 को 50 से कटने के लिए 60 दूना 120 नहीं कटता है आपका 50 से, 60 3 180 नहीं कटता, 60 चौके 240 नहीं कटता, 60 25 300 सबसे कट जाता। तो 5 से ही आया 60 मरते, 60 से भागा दोगे तो 5 सत्ते 35 लड्डू, इससे भागा देनी है। 50 से दोगे 6 सत्ते 42 लड्डू। अब देखो बेटा, बी और सी 42 बनाया, किसका निकालना है इसको पहले पता करो। हमको निकालना है बी का निकालना है, तो बी का तुम लड्डू निकाल दो, बी का लड्डू निकाल दो। आओ बेटा बी का निकालते हैं। सबसे बड़ी चीज कि ए अगर बीसी का पता करे, कहीं से नहीं निकल सकता, अलग से नहीं निकल सकता। ऐसा करते हैं, ए बी का लड्डू कितना है 35 है, तो 35 अगर ए और बी का लड्डू है तो सी का कितना होगा, दोनों मिला के 60 होने के लिए सी का 25 होगा। 35 5 40 और 20 60। अब सी का अगर 25 लड्डू है तो बी का कितना होगा, तो सर 17 लड्डू होगा। क्लियर है ना, क्योंकि 25 और 17 क्या होता है 42 लड्डू। 25 और 17 क्या होता है 42 लड्डू। किताब कहा बेटा सबको 7200 रुपए कुल मजदूरी मिलती है और हम लोग कितना बोलेंगे, तो 7200 का कंपेयर करेंगे, तीनों मिलकर काम किया तो 60 लड्डू का पैसा मिलेगा, जिसमें बी इसमें कितना लड्डू बनाया 17 लड्डू। तो आप 60 से भागा दोगे तो 0 से 0 चला जाएगा और 6 से फिर 12 छक 72 होगा 120। 12 को 17 से गुना करो तो आ जाओ। तो हम ये देख पा रहे हैं कि तीनों मिलकर साथ में काम करे और 7200 रुपए उसको मजदूरी मिले। तो 7200 का कंपेयर किससे होगा, तीनों मिलकर काम करता है तो देखिए 60 लड्डू बनाता है। कितना लड्डू बनाता है 60, यानी 60 लड्डू का कितना पैसा है 7200। तो बाकी 17 लड्डू का कितना पैसा मिलेगा। वही कह रहा है कि यदि काम समाप्त करने की कुल मजदूरी 7200 रुपए है तथा वे साथ साथ काम किए हो तो बी को कितने रुपए प्राप्त हुए होंगे। चलो, तो बी के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा और बी ने कितना लड्डू बनाया, तो बी और सी मिलकर के आपको बनाता है कितना 42 लड्डू, जिसमें सी बनाता है 25 लड्डू, क्योंकि ए बी सी मिलकर के बनाता है 60 लड्डू, जिसमें ए और बी बनाता है 35 लड्डू। तो ए और बी का 35 हो गया, तो बाकी 25 सी बनाया होगा। सी अगर 25 बनाएगा तो बी 17 बनाएगा। आइए काट दीजिए इसको, 17 दूना 34 का 4, 1 0 बचेगा और 17 एकम 17 और 3 20। 2040 रुपए मिलना चाहिए बी को जी। तो ये बी को मिलेगा 2040, तो इसको कर लो 2040 रुपया। चलिए नेक्स्ट। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 20 और 25 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने 5 दिनों तक मिलकर काम किया, उसके बाद एक के स्थान पे सी काम में जुट गया और उसके 10 दिन बाद काम समाप्त हो गया। अकेले सी संपूर्ण काम कितने दिनों में समाप्त कर सकता है बेटा। तो देखिए, ए कार्य को किया 20 दिन, बी कार्य को किया 25 दिन। लड्डू निकालोगे 20 और 25 का 100 होगा, 20 25 100, 25 चौके 100। आगे कहता है दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया, तो दोनों ने मिलकर 5 दिन तक कार्य करेगा, एक दिन में बनाएगा दोनों मिलकर के 5 और 4 9 लड्डू, तो 5 दिन मिलकर के कार्य करेगा तो बनेगा
45 लड्डू। 100 में से 45 चला गया, बाकी बचा 55। अब कहता है कि ए के स्थान पर सी आ गया, तो ए और बी पहले से कर रहा था, क्या कहा कि दोनों ने 5 दिन कार्य किया, यानी ए और बी ने किया। अब ए हटा दो तो सी आ गया, यानी बी और सी, यानी बी और सी है जो बेटा 55 लड्डू बनाता है कै दिन में, तो कहता है उसके बाद ए के स्थान पे सी आ गया, उसके 10 दिन बाद काम समाप्त हुआ। यानी बी और सी ने मिलकर 10 दिन में 55 लड्डू बनाए, तो एक दिन में 5.5 लड्डू बनाया। आगे क्वेश्चन में क्या बोला बेटा कि किसके बारे में पूछा, अकेले सी संपूर्ण काम कितने दिनों में समाप्त करेगा, सी के बारे में पूछा है, सी के बारे में। तो देखो बेटा, अगर बी की बात करें तो बी बनाता है 4 लड्डू और दोनों मिलकर बनाता है 5.5, यानी सी बनाता है 1.5 लड्डू। अब सी का समय निकालना है, तो 100 लड्डू बनाने हैं और ये बनाता कितना है 1.5, पॉइंट आओगे ऊपर चला जाएगा 10, 5 या 15, 5 दूना 10 और 200/3, जिसका राइट आंसर होगा 66.2/3, यानी कि नीचे तो 3 अवश्य रहेगा, एक ही गो में 3 है और 203 से पूरा कटता भी नहीं है, ऐसे 200/3 का परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू बोले तो 2/3 के अकॉर्डिंग 66/2/3 होता है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स और वाई मिलकर एक काम 36 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, दोनों ने मिलकर 24 दिन तक काम किया, उसके बाद एक्स काम छोड़ दिया, शेष काम वाई 16 दिन और लेकर समाप्त किया, एक्स अकेला पूरा काम कितने दिनों में समाप्त करेगा। जो भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं बस सिर्फ लैंग्वेज का फेर है, कुछ है नहीं। एक्स और वाई मिलकर किसी काम को 36 दिनों में समाप्त करते हैं, तो 36 दिनों में 36 लड्डू बनाएगा बेटा, बिल्कुल। तो एक दिनों में 1 लड्डू बनाएगा। दोनों ने मिलकर 24 दिनों तक काम किया, यानी एक्स और वाई 24 दिन तक काम करे, तो एक दिन में 1 लड्डू बनाएगा, तो 24 दिन में 24 लड्डू बन जाएगा बेटा। 36 में से 24 चला गया 12। अब कहता है कि y जो है x काम छोड़ देता है और y 16 दिन और लेकर काम समाप्त किया, यानी y अब इस 12 लड्डू को बनाएगा अगले 16 दिन में, तो 4 तिया का 12 और 4 चौका 16, y 3/4 लड्डू बनाता है और दोनों मिलके 1 लड्डू बनाता है, तो 3/4 को 1 बनाने के लिए इधर 1/4 है, कहां से आया, तो 4 में से 3 गया 1/4। अब x जो है एक दिन में 1/4 लड्डू बनाता है, पूरा काम कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो पूरा काम के लिए इसको कितना लड्डू बनाना है 36, और एक दिन में 1/4 काम करता है, तो 36 × 44 से 144 डेज में ये पूरा काम समाप्त करेगा। ऑप्शन ए इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट कहता है ए बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 25, 40 और 45 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेले 5 दिनों तक, उसके बाद बी अकेले 10 दिनों तक काम करके छोड़ देता है, शेष काम सी पूरा करता है। यदि काम समाप्त करने की कुल मजदूरी 3000 रुपए हो तो उसमें से सी का हिस्सा क्या होगा। फिर पैसे बांटने वाले हैं, बस काम का पैसा मिलेगा। ए 25 दिन, बी 30 दिन है क्या 40 दिन, और सी कितना दिन है बेटा 45 दिन। तो ए 25 दिन, बी 40 दिन और सी 45 दिन। ऐसा करो, इन तीनों का लड्डू निकालोगे तो हम देख पा रहे हैं कि सबसे बड़ा है 5 9 45, 40 लाने के लिए पनी 8 40 और 25 लाने के लिए पपचे 25। देखिएगा 45 तो खुद टूटा है, 40 लाने के लिए अलग से 8 लाना पड़ेगा और 25 लाने के लिए अलग से 5, यानी बहुत बड़ा आपका कितना हो जाएगा 25 8 200 9 1800। तो ऐसा करो ना 5 × 9 × 8 × 5 लिख दो, ज्यादा बेटर रहेगा। तो 25 से करोगे तो 9 8 72 लड्डू, 40 से करोगे तो 45 लड्डू और 45 से करोगे तो 40 लड्डू। ए अकेले 5 दिनों तक कार्य किया, ए अकेले क्या दिनों तक कार्य किया 5 दिनों तक, तो ए 5 दिन तक काम करेगा, तो 72 पचे कितना लड्डू बनाएगा 360। ठीक है, आगे कहा बी अकेले 10 दिनों तक काम किया, बी अकेले 10 दिनों तक, तो बी एक दिन में 45 लड्डू बनाता है, तो 10 दिनों में कितना बनाएगा 450। ठीक है, शेष काम सी पूरा करता है, शेष काम सी पूरा करता है। तो अब देखोगे सी कितना पूरा काम किया, तो 4 3 7 और 60 50 110, तो 700 और 110 810 लड्डू टोटल कितना है 8 9 72 पचे 360 360 पचे 1800, 1800 में 810 लड्डू इसने बनाए हैं, तो बाकी कितना बचा
990, क्योंकि 990 में 10 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब आपसे पूछेगा कि बताइए कि 3000 रुपये मिले हैं, वो टोटल कितने लड्डू का, तो 1800 लड्डू का। अब आपसे पूछेगा 990 लड्डू का पैसा सी को मिला, 2 शून्य से 2 शून्य क्लियर, 6 पचे 30 होगा ना, 6 पचे 30 और 6 तिया 18, तो 5 से ये कटेगा, 3 से ये कटेगा, 3 से काटो बेटा तो 33 तिया 99 और 33 पचे 165, 1650 रुपए किसको मिलेंगे, ये सी को मिलेंगे, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हमने किया, कुछ ज्यादा नहीं किया, बस आराम से हमने ए 10 दिन काम 5 दिन काम किया, 72 पचे 360 लड्डू, बी 45 दिन काम किया, 45 गुने 10 लड्डू, और बाकी जो सी के लिए बचा 990 लड्डू, तो 3000 टोटल 1800 लड्डू का है, 990 लड्डू का पैसा निकाल दिया तो निकल गया 1650 रुपया, यानी ऑप्शन सी हो गया। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी एक काम 750 रुपए में समाप्त करने का ठेका लेते हैं। बी और सी मिलकर काम का 21/31 भाग करते हैं, ए शेष काम करता है। ये तो ऐसे ही बन जाएगा जी, 31 में से 21 चला गया तो कितना करेगा, 10/31 भाग करेगा ए, यानी 775 की कुल मजदूरी है, उसमें से ए को कितना मिलेगा, तो सर 10/31 यही ए काम किया है, उसी काम का ए को पैसा मिलेगा, तो ए को कितने रुपए प्राप्त होंगे। बहुत इजी सवाल था, 21/31 यानी टोटल काम 31 है, जिसमें से 21 काम बी और सी ने मिलकर किया, तो बाकी 31 में से 21 चला गया, 10 काम का पैसा दे दो। 31 दूनी 62, बाकी बचा 15, 31 पचे 155, 25 दहा का 250 रुपया, यानी ए को कितना मिलने वाला है बेटा, 250 रुपया, यानी ऑप्शन बी इस सवाल का करेक्ट आंसर। सीता एक दिन में किसी काम का 20% भाग, चलिए सीता के लिए 20% भाग, सीता SI लिख दो, और संगीता एक दिन में उसी काम का 30% भाग समाप्त करती है। यदि वे क्रमागत दिन के आधार पर काम करती है, पहले दिन सीता, फर्स्ट डे सीता, और सेकेंड डे गीता, और फिर सीता, और इसी तरह काम आगे पूरा हो, तो पूरा काम कितने दिनों में होगा। ये तो ऐसे ही हो गया यार, दोनों कब तक आ जाएगी, तो सर पहले दिन सीता, दूसरे दिन संगीता, यानी 2 दिन में ये लोग मिल करके 50% काम कर देगी। काम 50% थोड़ी होता है, 100% होता है, डबल करोगे 100% होगा, और डबल काम करेगी तो डबल समय भी लगेगा, यानी 4 दिन। तो बड़ा इजी सवाल था, है ना। इसी तरीके से सीता और संगीता के द्वारा काम हो, तो पहले ग्रुप में अगर एक बार सीता संगीता आएगी तो 2 दिन लेगी, 50% काम करेगी, तो अगले और 2 दिन लेके 50% कर देगी, 50-50 100%, और 2 दूना 4 दिन। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी की क्षमता ए की आधी, यानी बी डिपेंड है किस पर, ए पर, और कहता है कि सी की क्षमता ए और बी की संयुक्त क्षमता का 40%, सी की क्षमता ए और बी की संयुक्त क्षमता का 40%। ऐसा करो ना, बी की क्षमता ए की आधी, तो अगर ये देख लें कि बी की क्षमता ए की आधी, तो इसकी क्षमता अगर मान लिया जाए कि 20 लड्डू बनाती है, तो ये 10 लड्डू बनाएगा। ए की क्षमता, बी की क्षमता ए की आधी है तो 10 लड्डू बनाएगा। सी क्या है, ए दोनों की संयुक्त क्षमता का कितना, सी की क्षमता ए और बी की संयुक्त क्षमता का 40%, तो 40 दिया 20 से, यानी 12 लड्डू ये बनाएगा सी। तीनों मिलकर कोई काम 30 दिनों में करता है। आ जाओ बेटा, आ कर रहा था लड्डू बनाते हैं, आप इसको कट भी सकते हो, 2 दहा का 20, 2 पचे 10 और 2 छक 12, तीनों मिलकर काम करेगा तो 5 6 11 10, 21 लड्डू बनाएगा। किसका पूछ रहा है बेटा, तो अकेले ए वह काम कितने दिनों में करेगा, तो अकेले ए क्या लड्डू बनाएगा जी, 10, शून्य से शून्य चला जाएगा, 21 या 63, यानी अकेले ए अगर काम को करे तो 63, यानी ऑप्शन बी इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। चलिए बेटा नेक्स्ट, ए किसी काम का 3/4 भाग 18 दिनों में, बी उसी काम का 2/3 भाग 12 दिनों में। तो ऐसा करो ना, 3 छक 18, 6 चौका 24, 2 छका 12, 6 तिया 18, और 60% 24 दिनों में। 60% का मतलब होता है 3/5, तो 3 8 24, 8 पचे 40, यानी ए काम को करेगा 6 चौके 24 दिन में, और बी उसी काम को करेगा बेटा 3 छक 18 दिनों में, और सी 60% यानी 3/5 काम 24 दिनों में, तो 3 8 24, तो 8 पचे 40,
अलग अलग निकल गया। ए, बी और सी क्रमशः 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन काम करे तो कितने % काम अभी भी होना बाकी रह गया। तो मेन ये है, 4 दिन ये किया, 6 दिन किया, 8 दिन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4 दिन, 6 दिन और 8 दिन। तो चलो बेटा, इसको 4 दिन करवाना, इसको 6 दिन करवाना, इसको 8 दिन। 24, 18 और 40 का एलसीएम कितना आ गया? 120। नो 120 नहीं होगा, क्योंकि 120 आगे जाकर के 18 से नहीं कटेगा, 40 से तो कट जाएगा। 360 ले लो, सबसे कट जाएगा बेटा, बिल्कुल। 24 से 15 मरते 360, 18 से 20 मरते 360 और 40 से 9 मरते 360। अब देखो ये 4 दिन काम किया ना, यही पे कर दो। 4 दिन काम किया तो 15 चौके 60 लड्डू, 6 दिन काम किया तो 120 लड्डू और 8 दिन काम किया तो 9 72 लड्डू। तो 15 चौके 60 और 20 छक 120, 120 और 60 180 हो गया, 180 और 9 72, 180 और 72 252 लड्डू। तो 252 बन गया, ठीक है ना। तो अब तुमसे पूछेगा कितना काम अभी भी बाकी है, कितना %। तो 360 में से ये बन गया वाला लड्डू कितना है? बन गया 252। तो बचा कितना? बचा आपका, तो 8 इधर बचा, 100 यानी 260 रहता तो 100 बचता, 108 बचा। 360 में 108 बच गया और गुना 100% के लिए। और बेटा काटो ना, 0 से 0 कट गया, 36 दिया टोटल से और 3 दहा का 30% काम अभी भी होना बाकी है, यानी ऑप्शन ए सी इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है? ए की क्षमता बी की दोगुनी और सी की क्षमता ए और बी की संयुक्त क्षमता का 75%। क्या बात है। तो अगर ये ए 200 लड्डू बनाए तो ए की क्षमता बी की क्षमता की दुगनी, तो बी 100 लड्डू बनाएगा, बिल्कुल। ए की क्षमता बी की क्या है? दुगनी, बी 100 लड्डू तो ए 200 लड्डू। और सी जो है ए और बी की संयुक्त क्षमता का 75%, 100 200 कितना होता? 300। एक बात बताओ बेटा, अगर 100 होता तो इसका 75% क्या होता? 75। लेकिन अब होगा 3 गुना है तो 75 गुने 3 लड्डू। अब काटने में तुम जितना अच्छा रहोगे उतना जल्दी बनाओगे। 25 8 200, 25 चौके 100 और 25 तिया 75 और गुना 3 था। अब कहता है यदि बी अकेला किसी काम को 36 दिनों में क्या करता है? बी इस काम को 36 दिनों में, तो बेटा बी इस काम को 36 दिनों में किया, हम लोग बोलेंगे एक दिन में 4 लड्डू बनाता है, तो 36 दिनों में 36 गुने 4 लड्डू बनाएगा। आगे कहा तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो तीनों मिलकर 8 4 12 और 3 तिया 9 21 लड्डू बनाएंगे, यानी 3 सते 21 और 12 तिया 36 और 12 चौके 48 बटा में 7, तो 7 छक 42 और 6 बच गया, 6 6 बटा 7 दिन में बना दे, है ना बेटा। तो तीनों मिलकर उसी काम को ऑप्शन बी 6.6 बटा 7 दिन में कर देगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मेनका की कार्यक्षमता चंदा की कार्यक्षमता की 4 गुनी। मेनका चंदा की 4 गुनी कार्यक्षमता से कार्य करती है। चंदा किसी काम को करने में मेनका से 12 दिन अधिक लेती है। मैंने अधिक वाले क्वेश्चन में बोला कि इफिशियंसी या लड्डू से नहीं बनाना, इसको टाइम में चेंज कर देना बेटा, तो 1:4 हो जाएगा इसकी टाइम का रेशियो। क्या लेती है? तो चंदा किसी काम को करने में मेनका से 12 दिन ज्यादा लेती है, जबकि चंदा यहाँ कितना दिन ज्यादा ले रही है? 3। किताब कहा 12 दिन ज्यादा और हम लोग कहेंगे 3 दिन ज्यादा। नियत का तुलना नियत से, ज्यादा का तुलना ज्यादा से, और कहा दोनों मिलकर काम को करे। तो अगर मेनका करती है x दिन में और चंदा करती है y दिन में, तो इस भ्रम में मत रहना कि दोनों को जोड़ते हैं। फॉर्मूला है x गुने y और बटा x प्लस y। क्या कोई दिक्कत है मेरे भाई? तो x गुना y यानी 4 एकम 4 और बटा 4 और 1 5। देखो नीचे सब जगह 5 है जी। तो 3 चौका 12, 4 चौका 16 बटा में 5, इसको तोड़ोगे तो 3.1 बटा 5, यानी राइट आंसर क्या हो गया कि अगर दोनों मिलकर काम करेगी तो 3.1 बटा 5 दिन, यानी ऑप्शन ए इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है सुरेश और ब्रजेश अलग अलग एक काम क्रमशः 10 और 15 दिन में। सुरेश 10 दिन में और ब्रजेश क्या दिन में बेटा? 15 दिन में। आगे कहता है दिनेश की कार्यक्षमता सुरेश की 1.5 गुनी है। दिनेश की कार्यक्षमता सुरेश की 1.5 गुनी है। तो ऐसा करो 10 और 15 कैल्शियम ले लो, कितना लड्डू? 30 लड्डू। 10 या 30, 15 दूनी 30। दिनेश की कार्यक्षमता किसका है?
सुरेश का 1.5 गुना, सुरेश का 1.5 यानी 3/2। सुरेश कितना बनाता है लड्डू? 3। तो इसकी कार्य क्षमता क्या होगा? 3 का 3/2 यानी ये बनाता है 9/2 लड्डू। अब कहता है तीनों मिलकर वही काम कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे? तीनों मिलकर लड्डू कितना बनाना है बेटा? 30। ये बनाता 3, ये बनाता 2, 5 और ये 9/2 यानी 4.5। तो कितना हो जाएगा? 3 2 5 और 4 9, 9.5। अब क्या करना है? पॉइंट हटाओ, ऊपर 10 लगाओ। तो 5 से 19 बचे 95 और 5 दूनी 10 यानी 60/19। तोड़ोगे बेटा तो 19 दिया 57, 3 बच जाएगा, 3.3/19। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3.3/19 ऑप्शन सी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है ए और बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 20 और 24 दिन में कर सकता है। ए 20 दिन में और बी क्या दिन में? 24 दिन में। आगे बोला ए और बी काम आरंभ करता है लेकिन बी प्रत्येक दिन आधा दिन ही काम करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? आओ देखो कितना बढ़िया समझ में आएगा। 24 और 20 का एलसीएम 120। 24 तो 20 छक्का 20 से और 24 बचे 20 से। अब देखिए दोनों मिलके काम कराना है, लेकिन ए क्या काम करेगा? बी प्रत्येक दिन आधा काम करेगा। आधा दिन काम करेगा तो आधा काम करेगा, ये एक क्षमता से कार्य करेगा, ये आधी क्षमता से। तो ए तो पूरा 6 लड्डू बनाएगा, लेकिन ये आधा दिन काम करेगा तो 5 ना लड्डू बना के 5/2 बनाएगा, यानी दोनों मिला करके 17/2 लड्डू बनाएगा एक दिन में, है ना। अब बताओ कितना लड्डू बनाना है? 120 लड्डू बनाना है। कितना लड्डू बनाना है? 120। और बनाता कितना है? 17/2। 120 दूना 240 और बटा 17। तो 17 से ही काटोगे तो 17 एकम 17, 7 बचा, 17 चौके 68, बाकी आपका 2 बच गया। 14.2/17 दिन में आपका टोटल लड्डू बन जाएगा। ऑप्शन डी इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। कैलकुलेटिव है सिर्फ, और बाकी कुछ है ही नहीं, बस क्वेश्चन को समझना है। चलिए बेटा नेक्स्ट। सुरेंद्र और विनोद एक कार्य को क्रमशः 45 दिन और विनोद कितना? तो हम देख रहे हैं कि 60 दिन में समाप्त करता है। तो 45 और 60 का एलसीएम कितना हो गया? तो आप करोगे कि सर 60 दूना 120 नहीं कटता, 45 से कटने के लिए 180 लेना पड़ेगा, जिससे 45 चौके और 60 दिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो सुरेंद्र और विनोद एक काम क्रमशः 45 और 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन बीमार होने के कारण वे अपनी क्षमता का क्रमशः आधा भाग और 3/4 भाग। बेटा ऐसा करो, ये आधी क्षमता से कार्य करता है और ये 3/4 क्षमता से कार्य करता है। सुरेंद्र और विनोद वे अपनी क्षमता का क्रमशः पहला वाला 1/2 भाग, दूसरा वाला 3/4 भाग कार्य करता है। दोनों मिलकर काम लगभग कितने दिनों में समाप्त कर? लगभग में बात कर रहा है। समय बराबर कार्य बटा क्षमता। लड्डू तो 180 बनाना है, ये बनाएगा 2 दूना का 4 और ये बनाएगा 9/4। तो 2 और प्लस 9/4, 4 दूना 8, 9 17/4। तो 4 चला जाएगा ऊपर और 17 आ जाएगा नीचे। 180 चौके 720 और बटा 17, 17 चौके 68 हो गया। तो चलो 68 हो गया तो 40 बचा, 17 तिया 51, 43 ऑप्शन में तो है नहीं, यानी 42 हो जाएगा। पूछो कैसे? 17 चौके 68 हुआ ना बेटा, तो 68 हुआ तो 40 बच गया, 17 दूना 34, यानी लगभग क्या होगा? 42 दशमलव कुछ होगा। तो 42 पूरा ऑप्शन में होगा, नहीं तो 43 होना चाहिए। 43 है ही नहीं, और इतना बड़ा तो हो ही नहीं सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा समझना है बातों को। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अ, ब और श पृथक रूप से एक कार्य 24, 32 और 48 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अ का मतलब ए मान लो 24 दिन, ब का मतलब बी मान लो 32 दिन, और स का मतलब सी मान लो, है ना, 48 दिनों में समाप्त करते हैं। बोलिए सर 24, 32 और 48 का एलसीएम, 48 का टेबल करो, 48 से 24 तो कट रहा है, 32 नहीं कट रहा है। 48 का डबल करोगे 96, 24 चौके 96, 32 तिया 96, 48 दूना 96। अब कहता है आ काम आरंभ करता है और ब और स बारी बारी से क्रमागत दिनों में आता है। आए है क्या बात है। तो आ तो स्टार्ट कर दिया, तो पहले दिन ब आया, क्या है? ब और श, यानी पहले दिन ब आया और दूसरे दिन स आया, यानी ए और बी पहले दिन हुआ, दूसरे दिन ए और सी, है ना। आ डेली आता है, काम आरंभ किया, वही शुरुआत करेगा, वही कर रहा है, और ब और स सपोर्ट में आया। तो बेटा एक बात बताओ, ए और बी पहले दिन, ए और सी दूसरे दिन, सबको आने के लिए 2 दिन लग गए। 2 दिन में ए तो दोनों दिन काम किया,
तो ये दोनों दिन काम करेगा ए, तो 2 चौके 8 लड्डू बनाएगा और ये बनाएगा 3 लड्डू। एक बार बी आया पहले दिन, फिर सी आया दूसरे दिन। 8 3 11 और 2 13, 2 दिन में 13 लड्डू बन गया। मुझे बनाना कितना है 96। 96 13 का मल्टीपल में नहीं आता है, 13 91, 13 91। तो देखोगे बेटा 91 लड्डू बन गया और 2 सते 14 दिन लग गया। 15वां दिन किसकी बारी है? 15वां ऑड है। देखिए एक बात और समझिएगा यहाँ पे कि ऑड में आएगा ए और बी। ऑड में कौन आएगा? ए और बी, पहला दिन है ना। और इवन में कौन आएगा? ए और सी। फर्स्ट है ये ऑड, सेकंड है ये इवन, तो ए और सी। यानी अब 14 दिन के बाद 15वां दिन तो ऑड है, और ऑड में बारी किसकी है? ए और बी की। और ए और बी बनाता कितना है? तो ए और बी 7 बनाएगा और बी और सी 5 बनाएगा। तो बारी तो ए और बी की है। तो सर बनाना कितना लड्डू है सर? तो 5 लड्डू बनाना रह गया सर, और 7 बनाती है, यानी 14.5/7, यानी ऑप्शन बी इस सवाल का राइट आंसर हो गया बेटा। इस प्रकार से ये हमारा अंतिम सवाल भी आज की क्लास में समाप्त हो गया। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सबों को ये मेरी जो क्लासेज है आप स्पीड और एक्यूरेसी के साथ टाइम एंड वर्क को पढ़ रहे होंगे, और उम्मीद करते हैं आपका कैलकुलेशन करने का जो टेक्निक है और टाइम एंड वर्क को जो समझने का आपका अंडरस्टैंडिंग है वो जरूर ग्रो किया होगा। अगर आप सभी बच्चों को हमारी ये वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो आप अपने दोस्तों मित्रों में अवश्य इस क्लास को शेयर करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है ज्यादा करेंगे। चलिए बच्चों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।